वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। अभी हमारी क्लास चल रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसमें हमने अभी 2 क्लासें हम ले चुके हैं उसके अंदर, और आप जो है उसमें कई चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें ये जान लेते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन सी बातों को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम जो भी हम सेंटेंस सोचेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे उसको हम इजीली हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, बातें होती हैं जहाँ पर हमें उस टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे उसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़। ठीक है, पहला ये है कि जो सर्वदा या शाश्वत सत्य है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल या इटरनल ट्रुथ। ठीक है, उसके लिए हम यानी कि जो बातें या घटनाएं हमेशा वैसी ही होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो शाश्वत सत्य या सर्वदा सत्य कहलाती हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, तो ये जो एक घटना है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, रहती है, रहती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? द सन राइजेज। ठीक है, सिंगुलर है, राइजेज कर देंगे इसको, उगना। ठीक है, इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। ठीक है, या सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। ठीक है, तो ये भी जो घटना है वो भी अपने आप में क्या है? सर्वदा सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द सन सेट्स। ठीक है, ऐसे ये लगा रहे हैं बिकॉज सन हमारे लिए एक ही है, सिंगुलर है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो अर्थ जो प्लेनेट है हमारा, ये वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये अपने आप में क्या है? सर्वदा सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो आपने लिखा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कि पृथ्वी घूम रही है, घूम तो रही है। ठीक है ना, घूमती ही रहेगी। ठीक है, ये जो घटना है वो बदलने वाली नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट यानी कि हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। ठीक है, उबलता है, इसके लिए वर्ब क्या आएगी? बॉयल। ठीक है, तो इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई ये फर्स्ट फॉर्म हमें यूज में लेनी है, टेंस के नाम से कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, तो आपने लिखा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है वो हमेशा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी वो उबलना शुरू होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया? ये अपने आप में एक शाश्वत सत्य है, सर्वदा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है,
द मून मूव्स राउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये भी अपने आप में, तो इस तरीके से हमारे आसपास ऐसी कई घटनाओं के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हमेशा वैसी ही होती हैं, होती आई हैं, होती हैं और होती रहेंगी। वो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल या एटर्नल ट्रुथ है। तो उसको आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट यानी कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही उसको शो करना है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही आपको शो करना है। नाम से कोई मतलब नहीं है सिंपल प्रेजेंट है या क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सारी, ठीक है ना। तो हम उन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेंस सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज़ में आ रही है, हमें इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ है। अब इसी का यूज़ हम और कहाँ करते हैं, देखिए, ये कंडीशन तो ये हो गई हमारी फर्स्ट, तो ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है उसको हम देख लेते हैं। आदत यानी कि हैबिट्स के लिए, ठीक है, कि वर्तमान समय में जो हमारी आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, उसको भी हम इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए लिखेंगे, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा मोहन अक्सर देरी से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोहन की हैबिट है, ठीक है। तो हमने लिखा मोहन ऑफन, अक्सर के लिए ये वर्ड आ जाएगा OFTEN, ऑफन कम्स, मोहन सिंगुलर है, कम्स लेट, ठीक है। वह हमेशा जल्दी सो जाता है, ठीक है। तो ही ऑलवेज गो टू बेड अर्ली, ठीक है ना, जल्दी सो जाता है, सोने चला जाता है, जो भी है, ठीक है, उस अर्थ में आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हैबिट्स, आदत है उसकी, ठीक है ना। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, कभी नहीं, ठीक है। ही नेवर, कभी नहीं, नेवर, ही नेवर, या तो आप इसको कर दें लाइज कर सकते हैं, ही नेवर लाइज, करेक्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसको इस रूप में भी लिख देते हैं टेल्स अ लाई, झूठ नहीं बोलता है। तो अब इसके लिए ये एक ही वर्ब हम काम में ले लेते हैं, और हमने ये भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लिख सकते हैं। वर्ड्स हमारे पास में बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। अभी नहीं है तो क्या हुआ, हम लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे हमारे पास में वर्ड्स हो जाएगी, हमारी जो वर्ड पावर है वो काफ़ी एनरिच हो जाएगी, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यानी कि जो आप हैबिट्स को बताते हैं उसमें आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, है ना, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखिए, समाचार पत्रों की हेडलाइंस, ठीक है, जो हम अंग्रेजी का जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती हैं वो ज़्यादातर इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं, ठीक है ना, जबकि वो घटना तो हो चुकी है ना, एक दिन पहले हो गई, 2 दिन पहले हो गई, जो भी हो गई। अब आज हमको अखबार मिला है तो उसमें वो प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी सिंपल प्रेजेंट में होगी वो हेडलाइंस, ठीक है। आप कभी जो है अखबार उठा के देखना,
तो उसमें इस तरह से दिया हुआ होगा, ठीक है ना। मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे इंडिया विंस, ठीक है। अब ये हेडलाइन आ गई, ठीक है। अब वैसे तो इसका अर्थ क्या हो गया जीतती है, ठीक है ना। वो तो एक हैबिचुअल हो गया कि भाई जीतती है, लेकिन यहाँ पर वो मैच जीत चुकी है, ठीक है ना। कोई भी मैच हो, क्रिकेट, हॉकी, जो कुछ भी होगा मैच वो, तो उसने जो हेडलाइन दी न्यूज़पेपर में वो इस तरीके से दी, ठीक है। या प्लेन क्रैशेस, ऐसी हेडलाइन आ गई उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हेडलाइन आ गई उसमें, प्लेन क्रैशेस, जबकि वो प्लेन तो क्रैश हो गया, ठीक है। या रॉबर्स एस्केप, कि भी लुटेरे हैं, डाकू है, वो भाग गए, जेल से भाग गए, तो वो तो भाग गए, लेकिन जो हेडलाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी, सिंपल प्रेजेंट में लिखी होगी, ठीक है ना। बोल्ड जो अक्षरों में लिखी होती है, हिंदी में अलग तरीके से होती है, तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उसमें तो वो इस तरीके से वो हेडलाइन दी होगी उसके अंदर, ठीक है ना। आप खुद इस चीज़ को जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के में काम आ रहा है, या हैबिट्स को बताने के लिए काम आ रहा है, या फिर जो है अगर कोई मैगजीन है या न्यूज़पेपर है उसकी जो हेडलाइंस हैं उसके लिए यूज़ में आ रहा है, ठीक है। चलिए और देखें कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, ठीक है ना, क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं, उसके लिए हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल क्रियाओं के लिए, ठीक है। अब वो क्या है, देखिए, जैसे हम हमारे कानों से सुनते हैं, या हम आँखों से देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये जो काम है सुनने वाला, ये जो काम है, ये जो वर्ब है, ठीक है ना, क्या हियर, ठीक है, ये देखना, सी, तो ये जो काम है ये किसके द्वारा होगा, हमारे बॉडी पार्ट जो हमारे ईयर्स हैं, कान है, उसके द्वारा ही होगा, ठीक है। या जो देखने का काम है, ये वाला काम, ये किसके द्वारा होगा, आइज के द्वारा होगा। सूंघने का काम नोज के द्वारा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये नेचुरल जो ऐसी क्रियाएं हो गई, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यही कामें लेंगे, ठीक है। अब जो सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वो कैसे हो जाएगा, वी सुनना, हेयर विद आवर ईयर्स, ठीक है। अब आप इस वर्ब को ऐसे नहीं लिख सकते, हेयरिंग, कि हम कान से सुन रहे हैं, कान से ही सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो यूज़ है वो रॉन्ग है। आप इसको, इस वर्ब को ऐसे आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, सुनने के लिए एक वर्ब होती है लिसन, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हियरिंग का यूज़ आईएनजी के रूप में करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो दूसरा होगा आगे हम बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही वी सी, देखते हैं, वी सी विद आवर आइज, ठीक है ना, कि भाई हम जो है अपनी आंखों से देखते हैं, तो देखने का काम आंखों से ही किया जाता है, ठीक है। रोज स्मेल्स स्वीट, कि भाई गुलाब की जो सुगंध है वो क्या होती है, मीठी होती है, मधुर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी काम या क्रिया
जो नेचुरली जिस तरीके से होती है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हमारे इसके सामने आ गई कि भाई किस किस तरीके से हम इसका यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए टेंस एक ही हम कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना, लेकिन उसकी हम अलग अलग क्लासें ले रहे हैं, छोटी छोटी। एक क्लास लेंगे तो वो बहुत लंबी, पूरा समझाने के अंदर उसको घंटा 1.5 घंटा का समय लग जाएगा, तो वो क्लास काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम ये कर रहे हैं कि उसको डिवाइड करके कर रहे हैं, तो एक एक स्टेप को हम समझते जाएंगे। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जितना भी हमने सीखा है उसकी आप जो है पहले तो एक नोटबुक में उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और फिर उन सेंटेंसेस को आप खुद बोलिए, इंग्लिश के अंदर आप उसको बोलते जाइए। ठीक है ना, आई गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, शी गोज़ टू टेम्पल, मोहन गोज़ टू टेम्पल, हरी गोज़ टू मार्केट, ही कम्स, ठीक है ना, शी कम्स, दे कम। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते जाइए और उनको बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। उससे क्या होगा, आपका एक कमांड उस पर हो जाएगा। ठीक है ना, और आप बिल्कुल सही वर्ब्स का यूज़ करने लग जाएंगे, सही आप जो है सब्जेक्ट के साथ में सही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा कि हमने एक दिन में टेंस आपको सिखा दिया, फटाफट से हो गया, आपने क्लास देख ली, सुन लिया और टेंस खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब आज का जो हमारा जो सेगमेंट है वो एनरिच योर वर्ड पावर। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ एडजेक्टिव्स ले रहे हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या जो वर्ब है उससे वो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो जाता है, वाइस वर्सा, ये दोनों हो जाएंगे ये। ठीक है ना, तो 5 हम एडजेक्टिव ले रहे हैं और 5 हम वर्ब्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से एक क्लास में आपके 10 जो वर्ड्स हैं वो आपको सीखने मिलते हैं। आप उसको लर्न करें अच्छे से, नोटबुक में नोट डाउन करते चले जाएं, उसको एक कॉलम बना लें एडजेक्टिव वर्ब्स और सामने उसको लिखते रहें। ठीक है, जैसे एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, कोई सक्षम। ठीक है, अब इसकी अगर वर्ब बना दें तो वो हो जाएगी इनेबल, यानी कि योग्य होना या योग्य बनाना, इनेबल कर देना। ठीक है, रिच, रिच का मतलब समृद्ध, धनवान, धनी। ठीक है, तो इससे एक वर्ब बन जाएगी एनरिच, समृद्ध करना, समृद्ध बनाना, किसी को समृद्ध करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको वर्ब में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लार्ज, लार्ज का मीनिंग क्या है, बड़ा, इसको हम कर देंगे एनलार्ज, मीन्स बड़ा करना। ठीक है, तो ये वर्ब बनती जा रही हैं। ठीक है, वीक, कमजोर, वीकन, कमजोर करना, यानी किसी को कमजोर बनाना, वीकन कर देना। ठीक है, तो ये क्या बन गई, वर्ब बन गई। लेस, कम, हम क्या कर देंगे इसको, लेसन, कम करना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हो गए एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इसको हमने वर्ब बना दिया। ये अगर ये वर्ब हैं तो इससे ये एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास के अंदर ये 10 वर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी इसी टेंस की होने वाली है क्लास, उसमें हम ये बताएंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर वाक्य के अंत में ता है ती है नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसी टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी और ऑलमोस्ट वो लास्ट क्लास होगी। थोड़ी अगर बड़ी भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, हिंदी टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन करते गए हैं। अब उस क्लास में हम इंग्लिश टू हिंदी भी करेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम एक नया जो है टेंस ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।